सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, ये मैं एक कार्डिगन बना रही हूँ जो गले से ही बुन रही हूँ। ये 4 इयर्स बेबी गर्ल का कार्डिगन है। उसमें मैंने ये पत्ते वाली बुनाई दी है। देखिए कितने इसमें हमने ये यहाँ पर पत्तियाँ बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसमें मैंने यहाँ पर जो कार्डिगन में फंदे रखे हैं, ऊपर से गले के जो बॉर्डर के फंदे रखे हैं, ये हमने 90 फंदे रखे थे। फिर इसमें मैंने 45 फंदे रखने के बाद जो ये मैंने ये बॉर्डर बनाया है, ये अलग से यूनिक डिज़ाइन बनाया है। ये मैं आपको दिखा दूँगी क्योंकि ये आधे फंदे रखे जाते हैं, उसमें हमें ये 90 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 6 फंदे मैंने ये बटन पट्टी और काज पट्टी के रखे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये गले का डिज़ाइन और सिर्फ एक पत्ती का, पूरी जाली तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। देखिए जालियाँ इसमें कितनी डली हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पत्ती में हमारे 9 जाली आई हैं, जिससे कि ये काफ़ी बड़ा पत्ता बनकर हमारा आया है। तो चलिए मैं आपको 2-3 जाली बनाकर दिखाई देती हूँ, उसी हिसाब से आप बनाएंगे। एक पत्ती के बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक फंदा ये उल्टा दिया है, जो सीधी सिलाई पर उल्टा बुना जाएगा और उल्टी सिलाई पर सीधा बुना जाएगा। इसे ज़रूर रखना है एक एक फंदे को। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। और देखिए मुझे ये जो मैंने इसमें रिंग वाली बुनाई दी है, अच्छा मुझे रिंग के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं थोड़ा सा धीरे करके दिखाऊं, तो मैं इसमें आपको रिंग भी दोबारा से दिखा दूंगी थोड़ा धीरे से बनाकर। तो चलिए पहले ऊपर का बॉर्डर देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है जी, मैंने 14 फंदे ये इसमें डाल लिए हैं। अब देखिए कैसे बनेगा। पहले एक फंदा हम बुनेंगे। अब देखिए इस सिलाई को हम, ये सीधा ही बुना जाएगा, इस सिलाई को हम नीचे की साइड लाएंगे इस तरह से, खाली बस इस तरह से। देखिए इस तरह है ये, बस यहाँ नीचे से निकाल कर ऊपर को ले आएंगे और ये फंदा यहाँ से लेकर फिर सिलाई को ऊपर ले आएंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे, सीधा बुना जाएगा ये। अब देखिए फिर से ये एक सिलाई नीचे लाए हम, दूसरा फंदा लिया। अब फिर से हम ये सीधा बुनेंगे। देखिए फिर से हमने एक फंदा बुना, नीचे को सिलाई लेकर गए, फिर से एक फंदा इस पर लिया, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर से नीचे सिलाई लेकर गए, इसमें ऊन को डाला और ऊपर को ले आए इस तरह से सिलाई को। एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे, फिर से ये नीचे की साइड को लिया हमने, फिर से एक फंदा इस पर डाला और सिलाई को ऊपर ले आए। इसी तरह से एक एक फंदा हम बुनते जाएंगे सीधा, और एक फंदा इस तरह से सिलाई पर लेकर फिर से दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा कटवर वाला गला बनकर आएगा। देखिए फिर से लिया हमने यहाँ पर, ये सीधा बुना, सारे फंदे हमें इसी तरह से बुनने हैं। ये देखिए लास्ट का फंदा है हमारा। ये देखिए अब हमारी उल्टी सिलाई आई है, पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। बस अब हमें उल्टा ही उल्टा बुनना है दोनों साइड से। बस फर्स्ट सिलाई ही हमें सीधी बुननी थी। अभी मैं दिखा दूंगी, आने लगा है हमारा ये बॉर्डर। ये देखिए
देखिए गाइस, आ गया हमारा ये। अब दोनों साइड से ये हमें उल्टा उल्टा बुनना है और 4 लाइन ऊपर ले आनी है। बस मैं तो आपको एक ही सिलाई ये दिखा रही हूँ बुनकर। फिर से ये पूरी हमारी रो और ये उल्टी वाली रो दोनों साइड की 2 सिलाइयाँ ये बना दूँ मैं। उसके बाद मैं आपको ये डिज़ाइन बनाकर दिखा दूँगी। देखिए गाइस, अब हम ये एक फंदा यहाँ पर उल्टा और बुनेंगे। ये हमारा पत्ती के लिए होगा। ये 6 फंदे हमारे काज और बटन पट्टी के हो गए। अब देखिए उनको पीछे पहुंचाएंगे। अब 3 फंदे हम सादे बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए ये वाला जो फंदा है 7 फंदों में ये हम बना रहे हैं। अब हम उनको आगे लाएंगे। देखिए ये सीधा फंदा बुना, ये सेंटर का फंदा रहेगा। इसके दोनों साइड हर सीधी सिलाई पर हमारे जाली पड़ेगी। एक तो ये हमने बना दी। अब फिर से उनको आगे लाएंगे। अब फिर से हम 3 फंदे यहाँ बुनेंगे। देखिए इधर भी जाली पड़ गई है और इधर भी, दोनों साइड हमारे ये जाली डल गई। अब ये तीनों फंदे बुन देने हैं, 2 3। अब फिर से उनको आगे लाकर एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। फिर उनको पीछे पहुँचाएंगे। देखिए 1 2 3। अब उनको आगे लाकर फिर से ये सेंटर का फंदा है दूसरी पत्ती का, जाली डल गई, ये फंदा बुना गया। अब उनको फिर से आगे लाएंगे। अब देखिए 3 फंदे, 1 2 3। ये देखिए दोनों साइड जाली डल चुकी है। अब ये एक फंदा हम यहाँ पर, ये फंदे हम 5 फंदे, ये एक फंदा उल्टा और बुना जाएगा। यहाँ पर मेरे फंदे कम है इसलिए मैं 4 ही फंदे आपको ये बटन पट्टी के करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा फंदे नहीं लिए, एक ही पत्ती दिखाने का इरादा था मेरा। देखिए ये हमारे बटन पट्टी के हो गए। अब उल्टी सिलाई हमारी पूरी, पहले इस फंदे को सीधा उतारेंगे और उनको अपने आगे लाकर पूरी हमारी ये रो, उल्टी रो हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी, सिर्फ एक फंदे को छोड़कर जो हमने सीधा बुना है। देखिए ये वाला जो हमने उल्टा बुना है सीधी सिलाई पर, उसको हम सीधा बुनेंगे और बाकी के सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, क्योंकि इस उल्टे फंदे को हमने उल्टी सिलाई पर सीधा बुनना है। एक दो फंदे के बाद बस ये खुद दिखाई देने लगेगा। ये देखिए ये वाला फंदा है, इसको उन पीछे पहुंचाकर सीधा बुनेंगे जो पत्तियों के बीच में हमने लिया है, और बाकी के हमारे सब फंदे उल्टे रहेंगे। अब देखिए एक फंदा ये है, ये भी सीधा बुना जाएगा। और ये 6 फंदे हमारे काज पट्टी के हैं। इसमें मैं आपको काज भी करके दिखा दूंगी। ये देखिए अब सीधी सिलाई आई है हमारी। पहला फंदा हम सीधा निकालेंगे और उनको आगे लाएंगे। तो देखिए 2 3 फंदे बुनने के बाद उनको सिलाई पर इस तरह से घुमा कर लाएंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये काज बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर हमारा जाली जो हमने डाली है, इससे हमारा होल बन जाएगा काज का। देखिए 6 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के हुए। अब ये एक फंदा हमारा पत्ती के लिए उल्टा है। अब उनको पीछे पहुँचाएंगे। देखिए 1 2 3। अब ये एक जाली का भी हर बार बढ़ता रहेगा। तो ये 3 थे, अब ये 4 हुए। हर बार जाली का फंदा इस साइड बुना जाएगा, बस जाली इस फंदे के दोनों साइड डालनी है हर बार। सेंटर का जो ये फंदा है, तो उनको आगे लिया, सीधा बुनेंगे। फिर से उनको आगे लिया, 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। उनको आगे लाकर देखिए ये फंदा उल्टा है जो पत्तियों के बीच में रखा है, उनको पीछे पहुंचाया। फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। ये जाली का फंदा भी साथ में, 4। उनको आगे लाएंगे। ये देखिए ये सेंटर का फंदा था, एक जाली फिर से डाली, एक इधर डलेगी, उनको आगे लिया, 1 2 3 4। उनको आगे लिया। ये फंदा हमारा पत्ती के बीच में का रहेगा। और ये 4 ही फंदे बचे थे इसलिए 4 कर दिए हैं मैंने, वरना ये 6 फंदे रखे जाएंगे। इधर भी बटन पट्टी के दोनों साइड 6 फंदे बटन पट्टी के आप रखोगे।
काज पट्टी और बटन पट्टी के। देखिए बस उल्टी सिलाई पर देखिए ये अलग दिखाई देने लगा है। ये फंदा सीधा जिसको हम उल्टा बुन रहे हैं अलग ही दिखाई दे रहा है। तीनों फंदे ये हर पत्ती के बीच में एक एक फंदा रहेगा ये। अब ये उल्टी सिलाई और पूरे बाकी के फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए गाइस फिर से सीधी सिलाई आई है हमारी। बटन काज पट्टी के बुन रहे हैं। देखिए काज बन गया हमारा ये रहा। एक फंदा ये हमारा पत्ती के लिए है, उनको पीछे पहुंचाया। देखिए पहले 4 हुए थे, अब 5 हो जाएंगे। ये जाली का भी है फंदा के 1 2। पहले गाइस मैं अब आपको ये जो है बंद करके दिखाई देती हूँ। देखिए ये 2 जालियाँ बनाकर दिखाई है मैंने आपको। तो इसी तरह से आपने ये मैंने 2 दिखाई हैं, 9 जालियाँ बना लेनी हैं। ये इस तरह से नीचे तक 9 जालियाँ ये बनेगी यहाँ तक। उसके बाद ये पत्ती हमारी बंद होनी स्टार्ट होगी। तो इसके दोनों साइड जाली आएगी ताकि हमारे फंदे जितने हैं पूरे रहे, कम ना हो, और पत्ती भी हमारी बंद होकर आए इस तरह से। तो देखिए किस तरह से होगी। देखिए ऊन को यहीं पर रखेंगे आगे और इस फंदे को पलट कर डालेंगे इस तरह से। 2 फंदे एक साथ लेकर बुनेंगे तो यहाँ जाली भी बन जाएगी। एक फंदा कम हुआ और एक जाली से बढ़ गया। अब देखिए बीच में हमें कोई जाली नहीं डालनी है। जब आपकी 9 बन जाएंगी पूरी, बस ऐसे ही बुनते जाना है सीधे फंदे। अब देखिए ये 2 फंदे आए हैं तो दो फंदे हम इधर से एक साथ लेकर बुनेंगे। एक पत्ती का एक इधर से घट गया, एक इधर से। अब देखिए ये जो फंदा है उल्टा वाला, तो इसके एक इधर जाली पड़ेगी, एक इधर। तो उनको यहीं पीछे रखेंगे और इसको उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा पलटेंगे दूसरी पत्ती का और ये धागा आगे रखेंगे हम यहीं पर जहाँ हमारे सामने है। तो यहाँ जाली भी डल जाएगी और 2 फंदों का एक भी बन जाएगा इस तरह से। बस बाकी फंदे हम यहाँ आगे तक सीधे बुन कर लाएंगे। यहाँ बीच में कोई जाली नहीं आएगी। सॉरी, 2 फंदे यहाँ रहने देने हैं। देखिए इन दोनों को एक साथ लेकर बुनेंगे और ये जो फंदा है उल्टा वाला जो पत्ती के लिए रखा है उनको यहीं रखेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ भी एक जाली आ जाएगी हमारी। तो हमारा फंदा भी घट गया और जाली से बढ़ भी गया और पत्ती भी हमारी इसी तरह से बंद होगी। देखिए इस उल्टी सिलाई आई है। उल्टी सिलाई उसी तरह से बुनी जाएगी। जो फंदा उल्टा है उसको सीधा बुनेंगे हम। जो हमारा सीधी सिलाई पर उल्टा बुना जा रहा है ये रहा, अलग ही चेन दिख रही है, इसको सीधा बुनेंगे। और देखिए जाली के फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। बस पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी हमारी। ठीक है, फिर से हमारी ये सीधी सिलाई आई है। बटन काज पट्टी बुनेंगे पहले हम। 4 5 6 और ये उल्टा फंदा है जो हमारा चल रहा है। अब ये जो देखिए जाली का फंदा बना है, यहाँ जो हमने जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। अब ये बढ़ते जाएंगे हमारे उल्टे फंदे। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर ये उल्टे फंदे बढ़ेंगे, जाली जो डल रही है हमारी। अब देखिए उनको अपने सामने ही रखेंगे। उल्टा फंदा बुना है हमने और इन 2 फंदों का एक बनाएंगे फंदे को पलट कर। जो पत्ती के फंदे हैं अब ये हमारे कम हो रहे हैं इस तरह से। देखिए जालियाँ भी 2 हो गए, यहाँ फंदा भी घट गया। बाकी हम ये सीधे बुनेंगे लास्ट के 2 इस पत्ती के फंदे छोड़कर। देखिए लास्ट के 2 फंदे हैं सीधे। इस तरह से दोनों को एक बनाएंगे, उनको पीछे ही रखेंगे और इन 3 फंदे, देखिए एक जाली इधर डली थी इसके उल्टे फंदे के, एक इधर डली थी, इन तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। उनको पीछे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जाली और बढ़नी है। और इन तीनों फंदों को उल्टा बनाया हमने। अब ये उल्टे फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ऊन को यहीं रखेंगे और इस फंदे को पलट कर डालेंगे, 2 का एक बनाएंगे। ऊन यहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर जाली डल जाएगी। एक फंदा भी कम हो गया और जाली से बढ़ भी गया।
जितने हमारे फंदे बढ़ेंगे हमारे कम भी नहीं होने हैं, क्योंकि ये जाली हमने दूसरी इसीलिए साइड में डाली है। अब देखिए 2 फंदे ये है लास्ट की पत्ती के, इन दोनों को एक बनाएंगे। अब ये उल्टा फंदा है, इसको ऊन पीछे ही रखकर हम उल्टा बुनेंगे। अब एक ये है उल्टा। अब ये 4, यहाँ पर हमारे 4 ही बचे थे, वैसे आपके 6 रहेंगे फंदे बटन पट्टी के। देखिए गाइस हमारी पत्ती ये बंद होने लगी है, तो अब मैं लास्ट तक इसी तरह बंद कर रहा हूँ इस पत्ती को। देखिए गाइस अब हमारे इस पत्ती में यहाँ पर 5 बचे हैं फंदे। एक एक और घटाने के बाद जब ये 3 फंदे हमारे यहाँ पर रह जाएंगे, तब हम तीनों को एक साथ घटाएंगे, तब मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए गाइस अब हमारे यहाँ पर ये पत्ती के 3 फंदे बचे हैं, ये 3 दिख रहे हैं आपको। तो हमने क्या करना है, ऊन को यहीं पर रखेंगे और इस फंदे को हम इस सिलाई पर ले लेंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए सीधा बुना, और ये जो फंदा हमने इस सिलाई पर लिया था इसे इसके ऊपर से इस फंदे के नीचे उतार देंगे। तो देखिएगा ये पत्ती हमारी पूरी बंद हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे 2 फंदे घटे हैं, जाली एक एक बन रही है। तो गाइज नेक्स्ट जो हमारी सीधी सिलाई आएगी उस पर हमें पत्ती को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाली एक एक डालते हुए चले जाना है। पत्ती का फंदा इसी तरह से बुन देंगे आप, सिर्फ जाली इधर भी डाल देंगे और इधर भी, तो हमारे ये फंदे पूरे हो जाएंगे। अब देखिए ये उल्टे ही फंदे हैं यहाँ पर, तो जाली भी डल गए और ये उल्टे फंदे भी बुने जाएंगे। काफ़ी फंदे बढ़ गए हैं हमारे यहाँ, एक फंदा था सिर्फ उल्टा पत्तियों के बीच में। ये देखिए अब ये इस फंदे को पहले इस सिलाई पर लेंगे और ये दोनों फंदे जो हैं इस पत्ती के, इनको दोनों को एक साथ लेकर बुनेंगे और उनको अपने सामने ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाली भी डलनी है। और ये जो फंदा हमने इस सिलाई पर लिया था इसको हम इस फंदे पर से नीचे उतार देंगे। अब उनको पीछे ही रखेंगे और ये उल्टे फंदे बुनेंगे। यहाँ पर भी ये जाली डल गई। वे सारे फंदे हम बुन देंगे। अब गाइज हमें ये सीधा फंदा सीधा नहीं बुनना है, पूरी उल्टी सिलाई हमें उल्टी ही कंप्लीट कर देनी है। पूरी सिलाई उल्टी कंप्लीट होगी। ये देखिए गाइज हमारा भी ये कंप्लीट हुआ मामला। अब मैं आपको इस पर समझाऊंगी कि किस तरह से करना है। जब आपकी पूरी पत्तियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी तो आपने क्या करना है, देखिए किस तरह से इन फंदों को बांटना है। एक गाइज एक पत्ती तो इधर आ ही गई है, ये सीधे वाले हमारे एक अगले पार्ट में ये रही एक पत्ती, और एक ये वाली पत्ती जो है इसकी सिर्फ ये एक नीचे का हिस्सा जो हमारा ये चोंच वाला हिस्सा आया है इस पत्ती का, ये इधर आया है लास्ट के फंदे पर। तो देखिए मैं गिनकर बता देती हूँ आपको कितने फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 फंदे हमारे अगले अगले पार्ट में रहेंगे। ये इसको मैंने दूसरी सिलाई पर ले लिया था बुनकर। फिर हमारी आस्तीन के फंदे आएंगे इस, तो आस्तीन के फंदों में देखिए जहाँ से हमारा ये चोंच ख़त्म हुई है इस वाली पत्ती की, तो एक पत्ती इसके बीच में यहाँ पर आ गई और ये दोनों उल्टे उल्टे हिस्से इसके बीच में आ गए। और लास्ट की देखिए, लास्ट की दूसरी पत्ती जो है इसकी चोंच हमारे इस कमर के उस पर रहेगी, कमर पर रहेगी। तो ये मैंने यहाँ से आस्तीन के फंदे निकाल कर पूरी आस्तीन को बुन दिया है। देखिए ये करीब 16 इंच की आस्तीन बुनी गई है। जितना वो बेबी है उसके हैंड के हिसाब से आप भी अपने बेबी के हैंड के हिसाब से ही रखें, नाप लें कितना हैंड है। और देखिए 5 डिज़ाइन मैंने ये यहाँ पर रिंग के दिए हैं, तो ये 3 डिज़ाइन आए हैं और बीच में ये जाली का डिज़ाइन दिया है जिस तरह से मुझे ऑर्डर हुआ था। अब देखिए ये हम क्या करेंगे, पहले हमें आस्तीन ही बुननी होती है। अब जो हमने ये फंदे सीधे एक पार्ट के इस पर लिए थे इस वाली सिलाई पर, अब हम यहाँ पर ये कमर वाले फंदे भी इस सिलाई पर ले लेंगे। अब फिर हमें दूसरी आस्तीन निकालनी है, दूसरी आस्तीन बुनेंगे फिर हम। तो देखिए पूरे सीधे फंदे हमारे ये बुने जाएंगे। दूसरा धागा लगाना होगा हमें यहाँ पर।
देखिए गाइस, अब हम ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और कमर वाले फंदे भी हम पूरे इस सिलाई पर ले लेंगे और आस्तीन के फंदों को अलग करके हम फिर आस्तीन बुनेंगे। फिर जब हमारी आस्तीन रेडी हो जाएगी तब हम दूसरे वाले अगले पार्ट के भी फंदे इस सिलाई पर लेके नीचे का हिस्सा बुनना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस मैं कमर के फंदों तक ले आऊँ। देखिए गाइस, दूसरी पत्ती का भी हमने ये जो चोंच वाला हिस्सा है जो फंदा था उसको भी हमने बैक साइड पर लिया है, जिस साइड तरह हमने इधर लिया था। अब देखिए ये वाला उल्टा हिस्सा और ये उल्टा हिस्सा, एक बीच में पत्ती आ गई तो आधी पत्ती इधर की रहेगी आस्तीन पर, आधी पत्ती इधर की रहेगी और एक पूरी बीच में आ गई है। तो ये यहाँ तक, जहाँ तक ये उल्टा उल्टा डिज़ाइन आ रहा है, बस यहाँ तक हम ये आस्तीन के फंदे ये रहे हमारे। देखिए मैं बता देती हूँ कितने हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 51 फंदे हमारे आस्तीन में है ये। फिर नीचे को आप अपने बच्चे के हैंड के हिसाब से कहीं कहीं कोई कोई फंदा घटाते जाएंगे। अगर मोटा हैंड है तो कम घटाएं, अगर थोड़ा पतला है तो ये ज़्यादा घटा दें। कहीं कहीं किसी किसी सिलाई पर आप ये शेप देते हुए चलेंगे। तो गाइज़ अब मैं ये आस्तीन निकाल लेती हूँ दूसरी सिलाइयों पर, क्योंकि अब ये वाला तो हिस्सा हमारा ख़त्म हुआ। या फिर अभी इसी सिलाई पर ले लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी आस्तीन। जब दूसरी सिलाइयों पर लेंगे बस आपने ध्यान रखना है कि कहाँ तक हमारा आस्तीन का है ये हिस्सा। तो देखिए बैक साइड में हमारी कितनी आई हैं ये, बैक साइड में हमारी ये 4 पत्तियाँ करीब हमारी ये, आधी इधर है आधी इधर है, 2 पत्तियाँ बीच में आई हैं। ये रही 3 हिस्से, 1 2 3 उल्टे उल्टे डिज़ाइन के 3 हिस्से हमारे बैक साइड पर आ गए हैं। तो इस तरह से आपने फंदों को बांट लेना है। अब गाइज़ मैं ये जब डिज़ाइन डालूंगी ये रिंग वाला तब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर करीब देखिए कितनी सिलाइयाँ हैं, 5 सिलाइयाँ की थी। एक सीधी, एक उल्टी, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर एक सीधी, फिर उल्टी सिलाई से ये डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होता है। तो 5 सिलाइयाँ मैं ये बना लाऊँ उल्टी और सीधी वाली, फिर उल्टी सिलाई से हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा रिंग वाला। ये गाइस 4 डिज़ाइन मैंने ये बना दिए हैं आस्तीन में। अब मैं आपको यहाँ 5वां डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। सेम तरीके से ये डिज़ाइन बने हैं। तो चलिए उल्टी सिलाई से ये हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा और हर चौथे फंदे पर ये डिज़ाइन डलता है और जिस फंदे पर एक बार डल गया है उसी फंदे पर ये दूसरा डिज़ाइन जब आप बनाओगे उसी पर बनेगा। और 4 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। तो देखिए गाइज, पहला फंदा हमने बिना बुना निकाला। अब देखिए एक फंदे में, इसमें दूसरे वाले फंदे में इस तरह से हम सिलाई को दोनों को इस तरह से ले लेंगे देखिए, और इस तरह से राउंड घुमाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेकर 16वें पर देखिए इस तरह से बीच में लाएंगे सिलाई के, जिस तरह से हम बुनने के लिए लाते हैं। अब पूरे फंदों में से इस सिलाई को इस तरह से निकालेंगे कि हमारे ये फंदे आराम से ये वाला फंदा निकल आए जिससे हमने इसको बुना है, इस फंदे को। अब इसे सिलाई से निकालेंगे। अब देखिए इस तरह से इसे खोलेंगे और देखिए जो ये हमारा धागा है जिससे हम बुन रहे हैं, इसे धीरे धीरे से हम इस तरह से खींचते हुए लाएंगे। तो देखिए एक यहाँ पर ये स्प्रिंग सा बनेगा, फिर से इसे खोलेंगे और दोबारा से इस धागे को पकड़कर आराम से इसको खींचते हुए लाएंगे। बहुत एकदम तेज़ी से नहीं खींच देना है, वरना सब एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाएगा। आराम आराम से, अगर थोड़ा सा और मोटा लगे तो इसे दोबारा से थोड़ा सा खोलकर धीरे से खींच देना है। तो देखिए इस तरह से ये स्प्रिंग बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे ये इस रिंग को, ये रिंग बन जाएगा। देखिए जिस फंदे से हमने ज्वाइंट किया है इस फंदे को भी हम काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 3 फंदे ये बुनने के बाद, और देखिए उल्टी सिलाई है और सीधा बुना जा रहा है। अब हर चौथे फंदे पर देखिए 3 ये हो गया, अब चौथा फंदा ये आया है हमारा। हर चौथे फंदे पर इसी तरह से ये रिंग बनेगा। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12, 13, 14, 15, 16 पर जब आएगा तो इसे हम इस तरह से सिलाई के बीच में लाएंगे, जिस तरह से हम किसी भी फंदे को बुनने के लिए बीच में लाते हैं। देखिए अभी इन सब में से इस सिलाई को इस तरह से निकालेंगे आराम से कि ये बुना हुआ फंदा हमारा आ जाए। ये देखिए अब हम इसे खोलेंगे फिर से इस तरह से और इस धागे को पकड़कर आराम से खींचते हुए लाएंगे तो यहाँ पर ये एक स्प्रिंग बनेगा। थोड़ा मोटा बना है इसीलिए दोबारा इसे खोलते हैं, फिर इसे धीरे से खींच कर लाएंगे तो देखिए ये स्प्रिंग बना है और यहाँ पर लगने के बाद ये हमारा रिंग बन जाएगा। देखिए जिस फंदे से हमने इसके ज्वाइंट किया है उसे भी काउंट कर लेंगे तो देखिए 2, 1, 2, अब ये 3, बस अब इस चौथे फंदे पर, हर चौथे फंदे पर हमारा ये रिंग बनेगा। देखिए 2 रिंग मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, धीरे से ही बनाकर दिखाए हैं। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि थोड़ा धीरे बनाकर दिखाएं रिंग। अब हर चौथे फंदे पर आप इसे बनाते जाइए। अब इसके बाद जो दूसरी हमारी सेकंड रो आएगी इस रिंग डिज़ाइन की वो मैं आपको दिखा दूँगी, पहले मैं ये पूरे कंप्लीट कर लाऊँ। देखिए गाइस अब हमारी ये सेकंड रो आई है तो देखिए इसमें 3 फंदे हैं, ये तीनों को हम उल्टा बुनेंगे। सीधी सिलाई है लेकिन इन 3 को उल्टा बुनेंगे और जिस फंदे पर हम रिंग बना रहे थे इसको हम सीधा बुनेंगे। बस सेकंड रो पर ये होना है कि बाकी के सब फंदे उल्टे, सिर्फ रिंग जिस पर हमने बनाया है उस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 3 फंदे उल्टे बुने, अब ये रिंग वाला है जिस पर हमने रिंग बनाया था इसको हम सीधा बुनेंगे। अच्छा इसकी जो अब थर्ड रो आएगी उल्टी सिलाई वो पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए रिंग वाला फंदा आया है इसको सीधा बुनेंगे और रो नंबर 4 जो आएगी वो सेम सेकंड रो होगी जिस तरह से ये बुन रही हूँ मैं। तो बस आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें जाली वाला जो डिज़ाइन आया है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, जब नीचे का हिस्सा कार्डिगन का दिखाएंगे हम, नीचे बनाऊंगी मैं। तो चलिए गाइस कैसा लगा है आपको डिज़ाइन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स। इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।